अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सि व दुहाहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद सलातो सलाम का नजराना पेश करते हुए पढ़ेंगे, जिनकी बारगाह में हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनके नूर व जमाल को देखकर कुछ यूं कहा, व अजमलु मिन कलम तरकत्तु ऐनी व अहसनु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा जीनियस, हैंडसम, स्मार्ट लुकिंग किसी माँ ने आज तक नहीं जाना। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक किए गए हो। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए जैसा कि आप चाह रहे थे, अकीदत और मोहब्बत के साथ। एक बार दुरूद व सलातो सलाम का नजराना पेश करते हुए पढ़ेंगे। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। द क्वेश्चन अराइज इन माय माइंड, मे बी इन योर माइंड ऑल्सो। एक सवाल पैदा होता है, आपके जहन में भी पैदा हो सकता है। हजरत हस्सान बिन साबित, आपके शेर में दो बातें खास तौर पर काबिल तवज्जो है। पहली बात यह कि आपका दावा है कि आपकी आंखों ने इस रूह जमीन पर नबी से हैंडसम ब्यूटीफुल नहीं देखा। दिस इज एक्सेप्टेबल, ये बात को हम मान लेंगे। लेकिन आपका दावा है कि इस रूह जमीन पर नबी से ज्यादा हसीन व जमील किसी माँ ने नहीं जना। इस बात को हम सुन्नी मुसलमान मान लेंगे, क्योंकि आप सहाबी रसूल है और हम सहाबी रसूल की बात बगैर देखे मान लेते हैं। लेकिन हजरत हस्सान बिन साबित इस दुनिया में सिर्फ सुन्नी मुसलमान नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मगरिब भी है। देयर इज 208 कॉन्स्टिट्यूशन एंड different parliaments and 7 Arab peoples in this world। हजरत हस्सान बिन साबित, कोई प्रोफेसर और लेक्चरर आपको पूछ सकता है, डिड यू सी द फेस ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी द हजरत फेस ऑफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी द फेस ऑफ हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। देन हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज ब्यूटीफुल देन ऑल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देन ऑल ह्यूमन काइंड? हजरत हस्सान बिन साबित सिर्फ एक नबी को देखा और इतना बड़ा दावा कि इस रूह जमीन पर नबी से हसीन व जमील किसी माँ ने नहीं जना। कोई प्रोफेसर और कोई लेक्चरर इसकी चश्मदीद गवाह की गवाही मांग सकता है। हजरत हस्सान बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में आते और हम सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते और कहते, डोंट वरी, लेट्स फॉलो मी एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द लीडर ऑफ एंजल। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से जाके पूछते, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आपने आदम को देखा? कहा देखा ना। आपने नूह को देखा? कहा देखा ना। आपने जकरिया को देखा? कहा देखा ना। आपने इब्राहिम को देखा? कहा देखा ना। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दावा है कि तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिटर मैं हूँ, उसूल में लाया हूँ, सिस्टम में लाया हूँ और तमाम की तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ। यहाँ तक के तौरेत में लाया हूँ, ज़ुबूर में लाया हूँ, इंजिल में लाया हूँ, कुरान मुकद्दस में लाया हूँ। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आपने तो सारे नबियों को देखा है, सो प्लीज 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 टेल मी हु इज ब्यूटीफुल, हु इज माइंडेड, वो कौन हसीन व जमील है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि मैंने ईस्ट को देखा, मैंने वेस्ट को देखा, मैंने साउथ को देखा, मैंने नॉर्थ को देखा, यहाँ तक के मैंने जमीन को उलट पलट कर भी देखा। यहाँ पर एतराज होता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को देखा, बात समझ में आती, बात लॉजिकल है, मगर आपने जमीन को उलट पलट कर देखा। ये बात किसी शरीयत में नहीं आई, ना ही कोई साइंटिस्ट ने हमें बताई कि जमीन के नीचे मखलूक रहती है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से वापस इरशाद होता है कि ये बात तुझे उस वक्त मालूम पड़ेगी जब 21वीं सदी का सूरज तुलू होगा, गूगल का दौर होगा, यूट्यूब का धमाल होगा, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल वेज में कंट्रोल कर लिया होगा। उस वक्त शटल स्पेस होगा जिसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर होगी और कोई साइंटिस्ट उस शटल स्पेस में बैठकर दूसरे प्लेनेट में जा सकता है और बोल सकता है कि फला बिन फला प्लेनेट पर
तुम्हारे नबी से ज्यादा हसीन व जमील मखलूक पाई है, फुला बिन फला प्लेनेट पर तुम्हारे नबी से ज्यादा हसीन व जमील मखलूक पाई गई है। ये एतराज होने वाला था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से जवाब आता है कि मैंने सिर्फ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को नहीं देखा, बल्कि मर्क्यूरी को भी उलट पलट कर देखा है, यूरेनस को भी उलट पलट कर देखा है, मार्स को भी उलट पलट कर देखा है, यहाँ तक कि पूरे सोलर सिस्टम को उलट पलट कर देखा है। नबी से हसीन व जमील इज्जत, अल्लाह ताला की इज्जत और जलाल की कसम कि नबी से हसीन व जमील कहीं नहीं पाया। अब यही जिब्राइल की तर्जुमानी कोई आम मौलाना करता, कोई आम आदमी करता, तो कोई प्रोफेसर और कोई लेक्चरर बोल सकता था कि ये तो अलिब्बा साजिम हाखा वाली बात हो गई, ये तो मौलाना वाली बात हो गई। अब ये जो तहकीक है ये ABCD वालों की है, और न्यूटन वाली बात करके बताओ, आइंस्टाइन वाली बात करके बताओ, साइंटिस्ट वाली बात करके बताओ, तो रब्बे कदीर ने इसके लिए एक ऐसी अजीम हस्ती को पैदा फरमाया जो अपने वक्त का आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, तो दूसरी तरफ तमाम साइंसदान के उस्ताद भी है, और जिसके सामने तमाम साइंसदानों के थियरी और तमाम साइंसदान एक लाइन में अपना कटोरा लिए हुए तहकीक की भीख मांगते नजर आते हैं। वो कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में अपने वक्त का मुजद्दिद और तमाम सवालों के जवाबों के साथ जिब्राइल की तर्जुमानी को लेकर बरेली की धरती को फाड़कर अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, साहबा की रजा, अपने वक्त का इमाम आजम, अपने वक्त का इमाम मालिक, अपने वक्त का इमाम शाफई, अपने वक्त का इमाम अहमद बिन हंबल, तमाम साइंसदानों का उस्ताद बनकर बरेली की धरती को फाड़कर नकी अली खान की पीठ से इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान पैदा होते, और जब इस मोमेंट की तर्जुमानी करते तो कलम से कहते लिख, और पूरे दुनिया के 208 कंट्री को इंटरनल और एक्सटर्नल पुकार कर कहते कि लीबिया वालों तुम भी सुनो, जज़ायर वालों तुम भी सुनो, बहरीन वालों तुम भी सुनो, बरतानिया वालों तुम भी सुनो। जब मेरा इमाम इस मूवमेंट की तर्जुमानी करता है तो कलम से कहता है लिख, और इरशाद फरमाता है यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने चांद डाले तेरे पाए का ना पाया। एक बार अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलात व सलाम का नजराना पेश करते हुए पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। Now the second and last topic of my speech is, where is the big university in this world? Where is the first university in this world? तो आपके जहन में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का ख्याल आएगा, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, JMU, MU, लिटिल फ्लावर, ये सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब आपको ये यूनिवर्सिटी का कोई वाइस चांसलर ये नहीं बोल सकता कि मेरे वहाँ तमाम टीचर्स ऑलराउंडर है, ना ही वो ये बोल सकता है कि हमारे वहाँ जो स्टूडेंट पढ़ते हैं माय स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल इन ऑल डिपार्टमेंट, ना ही वो ये दावा कर सकता है कि हमारे प्रोफेसर ऑलराउंडर है। क्योंकि कोई बच्चा इंग्लिश में 100 मार्क्स ला सकता है तो हो सकता है बायो में 50 ला सकता है, अगर फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाता है तो हो सकता है हिंदी में वीक हो सकता है। दिस इज पॉसिबल, इसलिए कोई वाइस चांसलर ये दावा नहीं कर सकता, क्योंकि रब्बे कदीर ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है जिसका नाम हम हरम कहते हैं, और उसके टीचर्स सिर्फ मक्का और अरब के टीचर्स नहीं बल्कि मुअल्लिम कायनात प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, द टीचर ऑफ होल यूनिवर्स प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस यूनिवर्सिटी में तमाम उलूम की पढ़ाई जाती है। और एक हैरत की बात आपको बताऊं कि आप 10+2 करेंगे तो HSC प्लस SSC प्लस HSC होगा, उसमें 5 साल और ऐड कर दीजिए, MBBS उसमें 2 साल और ऐड कर दीजिए, MD उसमें 2 साल और ऐड कर दीजिए, DM। लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा की यूनिवर्सिटी का ये हाल है कि किसी साहबी ने, किसी स्टूडेंट ने 10 साल पढ़ाई की है, किसी स्टूडेंट ने 5 साल पढ़ाई की है, किसी ने 3 साल पढ़ाई की है, और कोई साहबी ऐसे भी है कि जो आए ईमान लाए
तालीम ली और दूसरे दिन जंग में चले गए और शहीद हो गए, उसके बावजूद हमारे नबी का चैलेंज है कि माय ऑल साहबास आर राइजिंग लाइक अ स्टार एंड सक्सेसफुली कंप्लीटली लाइक अ स्टार। मेरे तमाम साहबा सितारे की तरह कामयाब है और उसमें से हम दुनिया में रहते हुए किसी एक की पैरवी कर ले तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अब चलते सीबीएसई बोर्ड पैटर्न की तरफ, जिसे पढ़कर आदमी राजदूत बनता है, जिसे पढ़कर आदमी कलेक्टर बनता है, डीएसपी बनता है, आईपीएस बनता है। अब कलेक्टर से एक सवाल है, क्या आप कलेक्टर बन गए? आपने जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में जो किताबें पढ़ी थी वो कहाँ है? तो कलेक्टर क्या बोलेगा मालूम है? आई डोंट नो, मे बी माई पेरेंट्स हैव नॉलेज अबाउट इट। मुझे नहीं पता, मेरे माँ बाप को पता होगा। कलेक्टर की माँ से जाके पूछते, कलेक्टर के पेरेंट्स से जाके पूछते, तो कलेक्टर के घर वाले कहते हमें नहीं पता, जब हमारा लड़का 5वीं 10वीं में आया था तब हमने रद्दी वाले को दे दिया। अब रद्दी वाले से जाके पूछते, रद्दी वाले तूने उस बुक के साथ क्या सुलूक किया? रद्दी वाला कहेगा हमने होटल वाले को दिया। होटल वाले से जाके पूछते, होटल वाले तूने उस बुक के साथ क्या सुलूक किया? होटल वाला कहेगा हमने उस बुक के छोटे छोटे टुकड़े करे और उसमें पेपर कटिंग करके समोसा चटनी रख के बेच दिया। अब आपने वो समोसा खरीदा और समोसा चटनी खाकर उस बुक को डस्टबिन में डाल दिया। नगर निगम की गाड़ी आई और उसमें से कचरा उठाकर डायरेक्ट डंप यार्ड में डाल दिया, डायरेक्ट नजासत में डाल दिया। यहीं से बात सोचने जैसी है कि जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत में है। और अब एक काम कीजिए, थाने में जाइए, डीआई से कंप्लेन करवाइए कि जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत में पड़ा है, मानहानि का दावा नोट करिए। तो डीआई क्या बोलेगा मालूम है? ए मैन, आर यू मैड? गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये कोई जुर्म ही नहीं। कलेक्टर ने भगा दिया। लेकिन प्यारे मुस्तफा की यूनिवर्सिटी का ये हाल है कि जो किताबें जिस शान और शौकत से पढ़ाई थी आज भी उसका उतना ही पावर बोलता है, आज भी हर एक हुरूफ का पावर बोलता है, आज भी जबर का पावर बोलता है। ना जेर में तब्दीली, ना पेश में तब्दीली। और एक बात बता दूं कि हर साल सीबीएसई और जीबीएसई और एनटीआर बोर्ड का सिस्टम बदलता है, लेकिन प्यारे मुस्तफा के सिलेबस का सिस्टम कभी नहीं बदला है। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाइए दारुल उलूम अल जामिया ख्वाजा गरीब नवाज में, जहाँ पर मैं पढ़ने आया था। जब मैं पढ़ने आया था तब यहाँ सूरज डूब रहा था और आज भी मैं पढ़ रहा हूँ। और जब मैं पढ़ने आया था सूरज डूब रहा था और आज मेरे उस्तादों की दुआ और उनकी मेहनत है कि ये जो आप चमकता हुआ सूरज देख रहे हैं इसकी तरह मुझे कामयाबी पे कामयाबी मिल रही है। जब हमने यहाँ के तलबा से आके पूछा कि आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, तो उसने कहा अम्मा पारा पढ़ा। उसके बाद तो कहा अलिफ लाम मीम। फिर तो सैकुल दिल का रसूलुल्लाह तआला वल मुहसिनात ला युहिब्बु व इज़ा समिअ क़ाल अल मलअ व अलम यातज़िनु व मा यदब्बा व मा उबरियु रुबमा इक़तरब क़द अफ़लह अम्मा यतसाअलून। आपने 330 पारे पढ़ लिए। उसके साथ क्या किया? हमने एसएससी की भी तैयारी की, हमने एचएससी की भी तैयारी की। फिर हाजी अली शाह में पढ़ के हम एक्सटर्नल में कॉलेज गए। इसी हॉस्टल में हम हॉस्टलाइज रहे और दारुल उल जामिया ख्वाजा गरीब नवाज में हमने तालीम हासिल की। तो अच्छा तालीम हासिल की, क्या पढ़ा? तो कहा एदादिया पढ़ी, उसके बाद उला पढ़ी, सानिया सालसा राबिया खामिसा सादेसा और साबिया फजीलत किया। उसके बाद 2 साल हमने फिक्कुल हदीस का कोर्स किया, 2 साल मुफ्ती का कोर्स किया। अच्छा, अब आप मुफ्ती बन गए। मुफ्ती साहब, आपसे एक सवाल है कि आप मुफ्ती बन गए, प्राइमरी में दारुल उलूम अल जामिया ख्वाजा गरीब नवाज में आपने जो अम्मा पारा पढ़ा था उसके साथ क्या सुलूक किया? तो वो मुफ्ती जवाब देता है कि कल जिस शान और शौकत से हमने वो अम्मा पारा पढ़ा था आज भी हम उसका उतना ही अदब करते, आज भी हम सीने से लगाते, आज भी हम आंखों से चूमते, आज भी हम आंखों से लगाते, क्योंकि रब्बे कदीर का फतवा है ला यमस्सू इल्लल मुत्तहरून। आलिम बन जाओ, फाजिल बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, मुहक्किक बन जाओ, गौस व अब्दाल बन जाओ, मगर खबरदार अगर बगैर वुजू के किताब को हाथ भी लगाए तो, खबरदार अगर बगैर वुजू के किताब को हाथ भी लगाए तो। पता ये चला जिसने एसपी, कलेक्टर, डीएसपी, प्रोफेसर, दकातरा बनाया वो किताब नजासत में पड़ी है, और जिसने आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती बनाया वो किताब कुरान कल भी सर की ताज थी और आज भी सर की ताज है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।